पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी चार बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा है या फिर मजबूत पकड़ कर ली है। क्या ममता बनर्जी का जादू फीका पड़ गया है? क्या जनता बदलाव चाहती थी या फिर हिंदुत्व संगठन और लोकल नेटवर्क का समीकरण टीएमसी पर भारी पड़ गया? पहली बड़ी वजह है बूथ लेवल पर बीजेपी का मजबूत संगठन। अगर बंगाल में बीजेपी की बढ़त की बात करें तो सबसे पहला कारण है उनका ग्राउंड लेवल संगठन। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में बंगाल के गांव-गांव तक अपनी पकड़ बनाई है। जहां-जहां अपने पार्टी की मौजूदगी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, अब बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दी है। हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ कमेटियां बनाई गई थी और डोर टू डोर कैंपेन और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स भी हायर किए गए थे। इन सबको मिलाकर ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया था जिसने टीएमसी को सीधा चुनौती दी थी। राजनीतिक विश्लेषण का मानना है कि बीजेपी ने बंगाल में वही मॉडल अपनाया जो उसने उत्तर प्रदेश और असम में अपनाया था। यानी साफ है कि सिर्फ लहर नहीं बल्कि संगठन भी बीजेपी को ताकत बना है। दूसरी बड़ी वजह है हिंदुत्व का ध्रुवीकरण की राजनीति। बंगाल की राजनीति में लंबे समय तक जाति और धर्म का मुद्दा उतना बड़ा नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड को बेहद आक्रामक तरीके से खेला है। जैसे रामनवमी शोभा यात्राएं, हनुमान जयंती कार्यक्रम, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे, सीमा सुरक्षा और बांग्लादेश जैसी घुसपैठ पर सवाल। इन मुद्दों ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया है। खासकर सीमावर्ती जिलों में बीजेपी को बड़ा फायदा मिला है। राजनीतिक लोगों का मानना है कि बीजेपी ने बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को एक राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया है और अब यही वजह है कि कई सीटों पर टीएमसी को कड़ी चुनौती मिली है। लगातार लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद किसी भी सरकार के खिलाफ नाराजगी पैदा होना स्वाभाविक है। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जनता के बीच कई मुद्दों पर नाराजगी देखी गई। पहला था भ्रष्टाचार के आरोप, शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, पशु तस्करी मामला। इन मुद्दों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। दूसरा था कानून व्यवस्था, संदेश खाली जैसे मामलों ने महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए थे। तीसरा था स्थानीय नेताओं के खिलाफ नाराजगी, कई जगहों पर टीएमसी के स्थानीय नेताओं पर दबंगई और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बीजेपी ने इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया और जनता के बीच ये संदेश दिया कि बदलाव जरूरी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त की सबसे बड़ी वजह में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। मोदी की रैलियों में भारी भीड़, उनका सीधा संवाद और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार, इन सब बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने बंगाल में कई बड़ी रैलियों की और हर रैली में उन्होंने राज्य सरकार पर सीधे हमला बोला है। उनका हमेशा फोकस रहा है विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और केंद्र की योजनाओं का लाभ। हालांकि बीजेपी के अन्य राज्यों में भी इसका लाभ सही से नहीं मिलता। बीजेपी के अन्य राज्यों सरकारों में जैसे विकास, रोजगार, इन सबको तो आप भूल ही जाइए, लेकिन मोदी सरकार ने विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, केंद्र की योजनाओं का लाभ देकर यानी लाभ का नाम लेकर लोगों से वोट मांगे हैं। मोदी फैक्टर ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और वोटर को प्रभावित किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है क्या टीएमसी की रणनीति कमजोर पड़ी है? लोगों का मानना है कि टीएमसी ने महिला वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा किया, लेकिन बीजेपी ने लोकल नाराजगी प्लस हिंदुत्व प्लस संगठन प्लस मोदी फैक्टर ऐसा समीकरण बनाया जिसने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया। बीजेपी को खास तौर पर उत्तर बंगाल, जंगल महल, सीमावर्ती जिले, शहरी क्षेत्र, इन इलाकों में बीजेपी के पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। अब आखिर में बंगाल के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे बीजेपी के अन्य राज्यों में रोजगार लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बांटे जाते हैं, वैसे ही अब पश्चिम बंगाल में लोगों को ढूंढ ढूंढ कर रोजगार दिए जाएंगे। हाँ, अब एक चीज बंगाल वासी न भूलें, जैसे भाजपा के अन्य स्टेट में उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर अन्य राज्यों में जहाँ पर उनकी सरकार बनी है वहां पर बुलडोजर चले हैं, तो बंगाल वासियों को अब बहुत बहुत मुबारकबाद है। अब बंगाल वासियों के घर पर बुलडोजर से विकास होता दिखाई देगा। समय जल्द आएगा जब विकास के नाम पर लोगों के घर गिराए जाएंगे, लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, रोजगारों से निकाला जाएगा। अब देखना होगा बंगाल की जनता कितना तरक्की करती है। ऐसी हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।